घर में काम करते करते अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं और वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उसमें कुछ तो सामान होता है, कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं कर रही हूँ अपने एक एरिया की, यानी कि ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग का तो एक ही रूल है कि सारा सामान हटा के फिर दोबारा से क्लीन करके लगाना। और ये काम के बाद आपको सही में लगेगा कि वो एरिया बिल्कुल बढ़िया तरह से साफ हो गया। साफ़ सफाई करते टाइम जब कभी भी हम चीज़ों को हटाते हैं तो उसके पीछे काफ़ी गंदगी होती है और यहाँ पे ना कीड़े बहुत जल्दी पनपते हैं। तो इसे बहुत बढ़िया तरह से साफ़ करना ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हमारे पास स्क्रबर होते हैं तो हम झट से वही पुराने ले लेते हैं और उनका यूज़ कर लेते हैं। एक मेरे पास ये स्क्रबर है, ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, लेकिन किचन में तो ये बिल्कुल भी मेरे काम नहीं आया। लेकिन ये यहाँ पे ना जब कोई भी हटाते हैं सामान, उसके पीछे साफ़ सफाई करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। एक तरफ फोम लगी है, एक तरफ थोड़ा सा रफ है और किसी भी सोप की मदद से इसे अच्छी तरीके से मैं साफ कर देती हूं और उसके बाद पोंछा लगाने के बाद ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और जब लकड़ी का सामान कहीं पे रखा रहता है तो वहाँ पे दीमक का होना बहुत ही कॉमन है। तो देखिए, आप लोग हमेशा पूछते हो मैं कौन सा वाला दीमक का स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो ये एक हर्बल जो है सॉल्यूशन है, जिससे अगर आप एक बार लगा देंगे तो वहाँ पे दीमक नहीं आती है। इसे मैंने ऑनलाइन लिया है, बहुत बढ़िया चीज़ है, सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी सफाई होती है तो वहाँ का काम यही है कि जब डीप क्लीनिंग करनी है तो जगह को हटाना है, साफ सफाई करनी है और उसके बाद जो दीमक का स्प्रे है वो छिड़क देना है। और इस तरह से केवल बाहरी तौर पे ही नहीं, अंदरूनी तौर पे भी बहुत बढ़िया वाली डीप क्लीनिंग हो जाती है। किचन में कुछ सामान जो है जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अवेलेबल होता है, खासकर सब्जियां या करी पत्ता। तो देखिए, अगर करी पत्ते की बात करें तो ताज़ा हमेशा नहीं मिल पाता है, तो इसको मैं कई तरीके से स्टोर करती हूँ और इसमें एक हैक तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए, तरीका क्या है। सबसे पहले करी पत्तों को उनकी डंठल से, ब्रांचेस से अलग कर लिया और उन्हें फेंकना भी नहीं है। उन ब्रांचेस को हम रखेंगे और धोने के बाद इनको इस तरीके से आइस ट्रे में मैंने रख दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के, और इतना पानी डाल के कि अच्छी तरीके से ये उसमें डूब जाएं, हम इनको फ्रीजर में रख देंगे। और जब ये फ्रीजर में रख जाते हैं तो बिल्कुल आइस क्यूब्स की तरीके से ये जम जाते हैं। लेकिन इनका फायदा क्या है, हम इतना काम क्यों कर रहे हैं? तो पहली चीज तो ये है कि आराम से 6 महीने तक आप इन्हें रख सकते हैं किसी भी अच्छी तरीके के जिपलॉक बैग में। और देखिए, जो दूसरा फायदा है वो ये है कि जब कभी भी आप इन्हें यूज करेंगे तो ये बिल्कुल हरे करी पत्ते बिल्कुल ताजे जैसे आपको लगेंगे। जैसे देखिए, मैंने इनको रख लिया है और जब यूज करना होगा तो थोड़े से गुनगुने पानी में इसको डाला और जो अब पत्तियां निकल कर आएंगी वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ताजी पत्तियां हैं। तो अब दूसरा तरीका आपको बताती हूं। तो ये तो बहुत ही इफेक्टिव है। और जो दूसरा तरीका है उसमें सेम काम किया, हमने करी पत्तों को वॉश किया और रख दिया। लेकिन एक आपको हैक और बताती हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर है और आपके पास सिलिकॉन वगैरह के इसके पास लाइनिंग नहीं है तो आप ना इसके लिए पार्चमेंट पेपर का यूज़ करिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे आपका एयर फ्रायर गंदा भी नहीं होगा। और देखिए, अब जो करी पत्ते थे वो मैंने इसमें डाल दिए और ये है नेक्स्ट हैक। तो इसमें हम क्या करेंगे, एयर फ्रायर में या अगर आपके पास OTG हो या माइक्रोवेव हो, उसमें करीब 2 से 4 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे। उससे क्या होगा, इनका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, बिल्कुल इसमें नहीं रहेगा और ये बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे हो जाएंगे ड्राई, बिल्कुल सूखे हुए। तो आप मैंने तो इसमें एयर फ्रायर में इसको 2 मिनट के लिए रखा था 150 के टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बहुत हाई मत करिएगा और उसके बाद हम इन्हें स्टोर करके रख लेंगे और ये आराम से आप इन्हें 6-7 महीने तक रख सकते हैं बाहर। और जब कभी भी इनको यूज करना हो बस आराम से यूज करिए, है ना अच्छी चीज। और अब आपको बताती हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाला हैक। तो जो हमने करी पत्ता अभी निकाला था उसके ये ब्रांचेस हैं, तो जो मुलायम ब्रांचेस होती हैं उनको मैंने कट कर लिया है और इनमें जो खुशबू होती है और जो टेस्ट होता है बहुत बढ़िया होता है। ये मोटी मोटी ब्रांचेस यूज नहीं करी हैं और सेम मेथड से मैंने एयर फ्रायर में रख दिया। आप माइक्रोवेव या OTG में रख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इनको मिक्सी में बारीक पीस लेंगे और एक पाउडर तैयार हो जाएगा। इसका जो टेस्ट होता है वो करी पत्ते से भी
ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको भी बाहर रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसे फ्रीज़र वगैरह में या फ्रिज में रखना है। और जब कभी भी आप कोई भी रेगुलर सब्जी बनाएं या जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत हो तो मसालों के साथ इसको भी ऐड करिए, और छोलों में तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये है बहुत काम का है, यानी सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली। जब हम प्याज लहसुन को काटते हैं ना तो हाथों में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो या तो हम इनको जाएं बाथरूम में मतलब सोप से वॉश करके आएं, यही तरीका होता है। लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे आपके हाथ मुलायम भी रहेंगे, साफ भी हो जाएंगे, और वो है बेकिंग पाउडर का या बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा ज़्यादा इफेक्टिव है। थोड़ा सा हाथ में लेंगे और हाथों को अच्छी तरीके से पानी डाल के, हल्का सा पानी डाल के इसे हाथों पे रगड़ लेंगे। तो बेकिंग सोडा की मदद से जो हाथ में मैल होता है, गंदगी होती है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और हाथ मुलायम भी हो जाते हैं। और जो बदबू होती है ना प्याज लहसुन की, वो भी चली जाती है। यानी केयर भी हम काम करते करते कर सकते हैं। वाइपर का यूज नॉर्मली हर घर में ही होता है सफाई के लिए, यानी पानी वगैरह खींचने के लिए। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां बड़े वाइपर नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए एक छोटा वाइपर है जिसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कॉर्नर्स हैं, वहां पे बड़े वाइपर नहीं आ रहे हैं, तो इसकी मदद से आप बहुत आराम से साफ सफाई कर सकते हैं। और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये रखा हुआ भी बुरा नहीं लगता है। इन सब चीजों का लिंक जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम साफ सफाई करते हैं तो एक चीज और बहुत काम की है, वो है ये ब्रश। ये मेरे पास सेम ब्रश 2-3 सालों से है, इसी का यूज कर रही हूं। चाहे कपड़े वगैरह धोने होते हैं तब भी काम आती है और साफ सफाई में भी काम आती है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये बेंड हो जाती है। किसी तरीके से भी आप इसको मोड़ सकते हैं। तो मतलब जो जगह होती है ना, कोने वगैरह होते हैं जहां पे नॉर्मली हम नहीं साफ सफाई कर पाते हैं, वहां पे आसानी से जो है साफ सफाई कर देती हैं। एक काम की चीज है, इसलिए आपके साथ शेयर करी। और इसी के साथ जैसे जो ड्रेन कवर होते हैं, नाली के कवर होते हैं, जैसे नाली में गंदगी वगैरह ना जाए, तो बाथरूम वगैरह में इस तरह के देखिए आते हैं। इनके नीचे सक्शन कप्स लगे रहते हैं, आराम से बिल्कुल फिट हो जाते हैं और सरकते भी नहीं है, जैसे पानी वगैरह जाए। और आपकी नालियां जो है ना बाथरूम वगैरह के एरिया की, वो बिल्कुल साफ रहती हैं। ये भी एक बढ़िया चीज है। मैं आपको किचन के सिंक में रख के दिखा रही हूँ। बाथरूम में थोड़ा लाइट कम है तो वहां मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता है। अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो एक चीज़ हमें ज़रूर चाहिए और वो है पानी। लेकिन पानी के साथ साथ कभी जूस ले जाना या जैसे शिकंजी वगैरह मैं अक्सर लेके जाती हूँ, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कुछ इस तरीके की छोटी बॉटल्स की। तो देखिए सन ग्लासेस हुए ये तो, या शेड्स हुए, ये तो साथ में रहेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की इंसुलेटेड छोटी वाटर बॉटल आपके बैग में या पर्स में पड़ी हुई है तो आपके साथ पानी रहता है। मेडिसिन वगैरह खानी है तो बहुत आराम रहता है। ये छोटी बॉटल बहुत काम की चीज़ है। और इसी तरीके से बैग में एक और बैग रखना। तो देखिए एक सिंपल बिल्कुल बड़ा सा बैग है। शॉपिंग के लिए अक्सर जाते हैं तो एक्स्ट्रा बैग कैरी करना भूल जाते हैं, परचेस करने पड़ते हैं बैग। तो इस तरीके का एक जिप वाला बैग मेरे पास है। आप घर पर भी इसको बना सकते हैं, इसको रख सकते हैं। और दूसरी इसकी बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है और इसमें अंदर एक प्लास्टिक लाइनिंग लगी हुई है, यानी ये पानी में भी खराब नहीं होगा। और देखिए सबसे अच्छा फायदा तो ये है कि फोल्ड होकर छोटी सी जगह में आ जाता है, यानी आप इसे एक छोटे पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दो चीज़ें। लेकिन इसके अलावा छतरी तो हमें चाहिए ही, क्योंकि मार्केट में हर जगह हमारा कोई भी मतलब जो भी हम 2 व्हीलर से भी जाएं, 4 व्हीलर से जाएं, तो वो नहीं पहुंच पाता। काम की चीज़ है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। अक्सर करके अगरबत्तियां वगैरह जलाते हैं तो उनकी गंदगी चारों तरफ फैल जाती है। और खासकर तब जब बहुत ज़्यादा सामान आसपास रखा हो तो सबको हटाना और फिर वहाँ की सफाई करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सुंदर से प्लांटर्स में मैंने मिट्टी भर ली है और उनके अंदर अगरबत्ती लगा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है। और ये है मेरा देखिए एक एरिया जहाँ पे मतलब जो मेरे बाथरूम के पास है। तो इस एरिया को थोड़ा सा महकाने के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो कि मैं बहुत मतलब सालों से यूज़ कर रही हूँ। जो यहाँ पे टॉवल वगैरह रहती है ना, उन पे थोड़ा सा परफ्यूम का थोड़ा सा स्प्रे करके टांग देंगे। तो ये एरिया में जैसे ही आप घुसेंगे तो अच्छी सी खुशबू आती है, लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, अच्छा है।
जब कभी भी घर में ग्रोसरी आती है, सामान आता है, तो बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स निकलते हैं, छोटे बड़े, और उनको हम ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन हमेशा इनको एक बड़े बैग में भर के अच्छी तरीके से बंद करके ही फेंकना चाहिए, नहीं तो ये सड़कों पर हमें खुले पड़े मिल जाते हैं, जिन्हें गाय वगैरह बहुत खाती हैं। तो देखिए, इस तरह से आप जो है पेपर बैग्स अलग रखिए और जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको अलग करके इकट्ठा करके अगर फेंकेंगे तो शायद इनको डिस्पोज करना बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान हमें रखना चाहिए। घर में बहुत सारे डेकोरेशन के पीसेस हुए या प्लांटर्स हुए, उनमें जंग लग जाती है। जैसे ही पानी इनमें टच भी हुआ ना, बिल्कुल ये खराब से हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, एक गोल्डन कलर से इनको स्प्रे पेंट कर देते हैं या नॉर्मल पेंट कर देते हैं। लेकिन एक ना सॉफ्ट कलर्स को अगर हम चूज़ करें या कुछ पेस्टल कलर को यूज़ करें और उनसे इनको पेंट करें ना, तो ये बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और हमेशा गोल्डन कलर देखते देखते जो अजीब सा लगने लगता है, मतलब हर जगह गोल्डन, तो उनसे ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इन दोनों में बिल्कुल हल्का सा एक कलर, पेस्टल कलर कर दिया है। आजकल तो ऑयल पेंट में भी ये सारे कलर्स आते हैं, तो आप इनको इस तरह से पेंट करिए। देखिए ये कितना सुंदर लगने लगा, लग ही नहीं रहा कि ये वही मतलब रस्ट जिसमें लगी थी वो वाला प्लांटर था। तो कुछ कलर्स को भी हमें देख के ही यूज करें ना, तो चीजें बहुत सुंदर लगती हैं। ओडोनिल के ये जेल पैकेट्स आते हैं, जिनको कि अक्सर करके हम बाथरूम में लटका देते हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। ये मतलब काफ़ी दिनों तक चलते भी हैं, और लगातार रोज़ कुछ ना कुछ हमें जैसे चीज़ को सही करने की, या समझ लीजिए कि थोड़ी खुशबूदार बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन बाथरूम के साथ साथ हम इनको ना अपनी अलमीराज वगैरह में या रूम्स के कॉर्नर्स में रख सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे ना, तो थोड़ा काम अच्छा हो जाता है। अक्सर करके ऐसा होता है कि घर में खाने की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन हम उनको खा नहीं पाते, या तो वो रखी रखी खराब हो जाती हैं या इधर उधर कोने में पड़ी रहती हैं। तो इसके लिए अगर हम कुछ ट्रांसपेरेंट स्टोरेज कंटेनर का यूज़ करें ना, तो इनको मतलब देख के मन कर जाता है खाने का। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो भी चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, या उनको लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, तो उनको कुछ ग्लास कंटेनर्स में जो कि ट्रांसपेरेंट हो उसमें रख दीजिए। अचार ऐसे रखे हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब देखिएगा फटाफट खत्म हो जाएंगे। अब समर्स आ रही हैं और घर के अंदर ना खूब ढेर सारे प्लांट्स में रखती हूँ। अच्छे भी लगते हैं, थोड़ा ग्रीन लुक लगता है घर के अंदर, लेकिन उनको ना हमें लगातार स्प्रे करना रहता है। बहुत सारी स्प्रे बॉटल्स आती हैं, ये मेरे पास 2-3 सालों से है। बहुत बढ़िया ये स्प्रे बॉटल है और एकदम से सारी गंदगी इनसे चली जाती है। और इन सारी स्प्रे बॉटल्स का यूज़ केवल प्लांट्स को ही स्प्रे करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे जो डेकोर पीसेस होते हैं ना, उनको भी मैं स्प्रे करके पानी से साफ कर देती हूँ। लिंक मैं आपको दे दूंगी इन सारी चीज़ों का। मसालदानी आजकल ना ज़्यादातर जो होती हैं हम लोगों के पास, जो पीतल की हैं खासकर, उनमें एयर टाइट जो कंटेनर्स की तरीके से वर्क वो नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए ना मसालों में मॉइस्चर आ जाएगा, खुशबू चली जाएगी। तो इस तरह से कोई भी मोटी फैब्रिक का आप पीस कट कर लीजिए मसालादानी के नाप का, या कोई मोटा टिश्यू पेपर कट करके इसके ऊपर रख दीजिए। तो इससे कभी भी मसालों में मॉइस्चर नहीं जाता है और बहुत अच्छी खुशबू इनकी बनी रहती है। और एक चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगी लेने को, वो है ये वुडन की मसालादानी। अब मेरे पास है तो मैं इसको यूज़ करती ही हूँ। हमेशा वो लीजिए जिसके कंटेनर्स आप निकाल के साफ कर सकें। और ये मतलब बिल्कुल काम की नहीं है, बस ये है कि किचन में मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। इसके बाद आती है जो ग्रोसरी होती है। जब हम उसे भरते हैं तो कुछ छोटे पैकेट्स तो पूरे कंटेनर्स में आ जाते हैं, लेकिन जैसे जो बड़े पैकेट्स होते हैं उसमें बच जाता है कुछ, तो उसमें कीड़े लगते हैं। खासकर बेसन हुआ, मैदा हुई, सूजी हुई, तो इसके बचे हुए पैकेट्स को अच्छी तरीके से बंद करके अगर हम जिपलॉक बैग में रख देते हैं, तो ये ना आपके बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं। बहुत अच्छा तरीका है और इसको भी मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ।
जब हम डाइट करते हैं तो पूरा दिन तो अच्छी तरीके से उसे फॉलो करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रात के टाइम पे ना कुछ खा लेते हैं। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा बना के अपने फ्रिज में रखती हूँ वो है ओट्स का। तो देखिए ये कुछ रोल्ड ओट्स हैं और इसमें मैं ना कुछ नट्स डाल देती हूँ, चिया सीड्स हुए, थोड़ा सा कोको पाउडर हुआ, इसे डाल के मैं रख देती हूँ और दूध इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये फ्रिज में रखा रहता है और जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं इनको खा लेती हूँ। एक तो ये न्यूट्रिशियस चीज़ है और हमारी डाइटिंग को भी नहीं रोकती है। जब कभी भी आलू आपको बॉयल करने हो, बड़े तो उन्हें कट करके बॉयल कर लीजिए, और दूसरा अगर वो गरम गरम आपको छीलने हो ना तो एक फोक में फंसा के ऊपर से आप जो है बड़े आराम से छील सकते हैं आलूओं को। मतलब ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अक्सर करके ऐसा होता है कि हम पानी में आलू को डालते हैं या हाथ जल जाते हैं, तो इस तरीके से बहुत आराम से आलू छिल जाते हैं। जब हम मिक्सी खरीदते हैं ना तो उसके साथ एक प्लास्टिक का एक नाइफ आता है, और वो इसलिए रहता है कि अंदर से जब कभी भी मिक्सी में कुछ सामान हम पीसते हैं तो उसे निकालने के लिए हम उसका यूज़ करें। तो ये इधर उधर पड़ा रहता है, हम उसे फेंक भी देते हैं, लेकिन ये ना बहुत अच्छी चीज़ होती है और ये इतने बढ़िया होते हैं कि इनसे ना कॉर्नर्स पे भी अगर कुछ फंसा रहता है तो वो निकल जाता है। तो चीज़ों को ना फेंकने से पहले एक बार ध्यान दे लेना चाहिए हमको। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। छोटी छोटी सी चीज़ें जो भी मैं करती हूँ सब आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो कुछ भी पसंद आया करे ना तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट ज़रूर करना, सारे पढ़ती हूँ। और जो रिक्वेस्टेड आप वीडियो बनवाना चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट कर देना, बना दूंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।